आज के इस वीडियो में मैं बात करूंगा कि दोपहर का भोजन। दोपहर में वो भी जब गर्मी का दोपहर हो तो उसमें दोपहर का जो भोजन करते हैं हम तो उससे हमारे आईबीएस, कोलाइटिस, गैस, कंस्टिपेशन, आँव वाले बीमारी सब में क्या परेशानी है। क्या यह हमारे लिए बहुत बड़े घातक हैं? या क्या हम गर्मी के दोपहर में जब बहुत ज़्यादा गर्मी रहती है और दोपहर का समय रहता है तो क्या 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे क्या मैं दोपहर का भोजन कर सकता हूँ? इसी विषय पे मैं बात करूँगा आज इस वीडियो में। मेरा मानना है दोस्तों कि आईबीएस, कोलाइटिस, ये गैस सबसे जो परेशान डिप्रेशन और सुसाइडल टेंडेंसी तक जब पहुंच जाते हैं पेशेंट, जब डॉक्टर के इलाज से पूरी तरह थक जाते हैं, यार यूँ कहें कि डॉक्टर खुद थक जाते हैं इनका परमानेंट इलाज करने से, तब पेशेंट के स्वयं का विवेक जागता है। और इसी विवेक जागने वालों पेशेंट में से मैं एक पेशेंट रहा हूँ, जो जब अंततः मैंने थक चुका कि जो अब ये डिप्रेशन और सुसाइडल्स की टेंडेंसी जब जान पे पड़ रहा है, तो अब डॉक्टर की दवा न काम करके मेरी अपनी खुद का एक्सपीरियंस वाली दवा, अपने खुद का ही भोजन पर कंट्रोल करना पड़ेगा, रिसर्च करना पड़ेगा, जो हमारे लिए कारगर साबित होगा। इन्हीं कारगर साबित हुए और अभी जो हम बिना दवाई के रह रहे हैं और बस परहेज पर, और क्या खाऊं, कब खाऊं, इसी के सिलसिले में मैं बात कर रहा हूं कि क्या दोपहर में मैं भोजन करूं या ना करूं, मैं करता हूं तो क्या हो जाता हूं, जिससे आपको भी फ़ायदा हो सके। तो दोपहर में जैसे कि आज अभी गर्मी का समय है और सवेरे से खूब धूप निकली हुई है, 11 बजे के बाद ये हालत होता है कि जो बॉडी जैसे जलने लगता है। आप एसी में बैठेंगे, और सभी लोग तो एसी वाले हैं नहीं, एसी में जब तक बैठेंगे ठीक है, एसी से बाहर निकले पुनः वही स्थिति है। तो उस परिस्थिति में हम दोपहर का भोजन करें या ना करें, वास्तव में मैं अपने पर जो उपयोग किया हूँ, अपने पर जो प्रयोग करके देखा हूँ दोस्तों, यह देखा हूँ कि जब धूप बहुत ज़्यादा निकल जाती है, उस टाइम में भले ही हमें भूख बहुत ज़्यादा लगी हो, यदि दोपहर का खाना हम खाते हैं तो वो 2-3 बजे, 4 बजे तक, 5 बजे तक मान करके चलिए कि इतनी एसिडिटी टाइप से बनता है, इतने आंत में गर्मी देने लगता है, जो लगता रहता है कि बेचैनी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, डिप्रेशन बढ़ जाता है। यदि किसी से बातचीत होगी, थोड़ा भी चिड़चिड़ापन हुआ तो आप उनको डांट देंगे, डपट देंगे, और यदि अपने से सीनियर रहे तो डिप्रेशन में जाएंगे, वर्कलोड रहा तो डिप्रेशन हो जाता है। तो ऐसे परिस्थिति में हमने देखा है कि जो बहुत परेशानी होती है दोपहर के खाना से। यदि हम 11 बजे के बाद और 3:30-4 बजे के बीच में हम खाना खा लें, भले ही ऑफिस चले जाएं, और यदि या घर में सोए लेटे रहे, तब तो और परेशानी हो जाती है। ऑफिस वगैरह या अन्य काम में व्यस्त रहे तो थोड़ा सा पच भी जाता है, थोड़ा डाइजेशन भी हो जाता है, हल्का फुल्का दिमाग डेविएट रहता है दूसरी तरफ, तो पच जाता है। परंतु यदि आप कम काम कर रहे हैं, या घर में हैं, या बैठे बैठे वाले काम है आपका, तो बहुत ज़्यादा परेशानी होता है। तो उस स्थिति में लगता है कि मेरा कोई इलाज ही नहीं है। इलाज है तो आप एंटीबायोटिक खाइए, गैस का टेबलेट खाइए, ये सब बस कुछ राहत देगी, और ये डेली का चीज़ है, आप डेली तो खा नहीं सकते हैं। आईबीएस के डॉक्टर थक जाते हैं कि जो भाई आपको कितना हम एंटीबायोटिक देंगे। तो हम जो देखे हैं वो आप 11 से 3-4 बजे के बीच में अनुभव जो हम किए हैं कि इस टाइम में क्या होता है, तो गर्मी जो टेम्परेचर बढ़ता है वातावरण का, तो उस टाइम में आपके आंत का भी टेम्परेचर बढ़ जाता है, और आपका आंत जो है, बड़ी आंत जो आईबीएस का मेन जगह है, गैस का मेन जगह है, वो उसका टेम्परेचर भी बढ़ जाता है। और वो वातावरण के टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए टेम्परेचर से फाइट करते रहता है, हम अपने आप को कैसे अपना टेम्परेचर मेंटेन रखें नॉर्मल टेम्परेचर पर। आपकी आंत उसी में लगी रहती है। यदि उस बीच में आप कोई खाना डाल देते हैं तो उन्हें 2 फाइट करना पड़ता है, एक खाना से फाइट करना पड़ता है, और दूसरा वातावरण के टेम्परेचर से फाइट करना पड़ता है। इनका नतीजा यह होता है कि आंत से ज़्यादा एसिड निकलता है और एसिडिटी बढ़ जाती है। एसिडिटी बढ़ जाती है, जो आपको लगेगा कि जो हमें ये आईबीएस बहुत बड़ी बीमारी है, जिसका मेरे पास में कोई इलाज नहीं है, इससे मैं कैसे निपटूँ।
और यह देखते देखते मैंने जब प्रयोग किया है, मैंने देखा है कि दोपहर का भोजन मैं छोड़ देता हूँ, यानी 11 बजे से पहले कोशिश करता हूँ कि जो नाश्ता करना हो नाश्ता कर लूँ, या खाना खाना हो तो खाना ही खा लूँ। और बीच में भले ही यदि कम नाश्ता करके चले या फील्ड में चले, तो यदि भूख जोर से यदि लग भी गई तो अपने भूख को थोड़ा सा कंट्रोल करता हूँ। कभी एक केला खा लिया या एक सेब खा लिया या हल्का पानी पी करके रह लिया। और जब 4 बजे के बाद यानी 3:30-4, जब दोपहर ढल जाती है, मतलब सूरज की गर्मी या वातावरण की गर्मी जब ढल जाती है, उस टाइम में आकर के यदि चावल ही खाना है तो थोड़ा बहुत चावल ले लिए, या नाश्ता कोई चीज़ करना है तो वो ले लिए, पानी पी लिए। उसके बाद जो जो वातावरण का टेम्परेचर डाउन होता है, सूरज ढलने लगती है, आंत भी अपने आप को रिलैक्स करती है, और वो जो आपके अंदर गया है, आपका खाना जो हाथ में पहुंचा है, उसको डाइजेस्ट कर लेती है। आप फिर आपको शाम देखिए, आप 4 बजे नाश्ता करिए या हल्का चावल बोल, फिर आपको 8, साढ़े 8 बजे 9 बजे अच्छी तरह से भूख लग जाती है। थोड़ा सा वार्म अप करने या टहलने घूमने पर अच्छी तरह भूख लग जाती है। फिर रात में आकर के हम लोग 8:30 बजे 9 बजे खाना खाते हैं, और नॉर्मली लाइफ से ये हम लोग आगे बढ़ते हैं। और ये यदि आप खुद भी कर करके देखिए, ये मेरा अनुभव है, मैं डॉक्टर नहीं हूँ, मेरा अनुभव है, मैं सरकारी ऑफिसर हूँ, लेकिन मेरा जो अनुभव है अपने आप को रोकने के लिए, बिना दवाई का, बिना किसी दवाई का मैं ये दोपहर का यदि खाना बस इतना का वोल्टेज देता हूँ तो स्वस्थ रह रहा हूँ, कोई दवाई नहीं चल रहा, मस्त हूँ। लेकिन जिस दिन खा लेता हूँ एसिडिटी से परेशान, और कितना दवाई लूँ, दवाई बचने के लिए मैंने जो अनुभव किया है, आप नए होंगे यदि IBS के पेशेंट, कोलाइटिस गैस से परेशान है, तो मैं अपना अनुभव आपको दे रहा हूँ, आप करके देखिए। लेकिन बहुत ऐसे लोग हैं जो समय बीत जाता है, परेशान हो जाते हैं, उसके बाद कहते हैं कि अब मैं क्या करूं। इसलिए मेरी उम्मीद है कि आपको यह मेरी सलाह पसंद आवे। सलाह पसंद आवे तो अच्छी बात है, लाइक करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।